बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। संत संग अंतर प्रभु दीठा का दूसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी एक महात्मा के विषय में फरमाते थे कि वे चाक्षु नामक स्थान पर रहते थे। उनकी आयु के संबंध में किसी का विचार था कि 300 वर्ष है और किसी का ख्याल था कि 200 वर्ष है। एक व्यक्ति ने जो बहुत ही विश्वास योग्य था और उसकी अपनी आयु भी लगभग 70 वर्ष की थी, उसने श्री परमहंस जी को बताया कि मेरे दादाजी फरमाते थे कि हमने उस महात्मा को शुरू से इसी तरह देखा है। हुजूर का फरमान है कि हमें उनकी बात में शक था। आप एक बार अकस्मात उन महात्मा जी से मिले। वे बड़े ऊंचे दर्जे के फकीर थे, जैसे कि पुराने समय के व्यक्ति हुआ करते थे। वे अनपढ़ थे। उनका नियम था कि रात को किसी को भी अपने पास ठहरने नहीं देते थे, चाहे कोई कैसा भी प्रेमी व्यक्ति हो, साफ इनकार कर देते थे। एक बार महाराजा राम सिंह जी ने कहलवा भेजा कि आज रात को मैं आपके पास आऊँगा, तो उसे जवाब दे दिया कि तुम राजा हो, हम तुम्हें ज़बरदस्ती रोक तो नहीं सकते। यदि मेरे नियम के विरुद्ध करोगे तो यही होगा कि मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। बस यह संदेश सुनते ही राजा ने वहाँ जाने का विचार त्याग दिया। श्री परमहंस दयाल जी का फरमान है कि वे महात्मा उनसे बड़े प्रेम और सम्मान से मिले। बातचीत के समय आपने उनसे पूछा कि महाराज जी, आपकी आयु के बारे में यह क्या अफवाहें मशहूर है और वास्तविकता क्या है? तो बोले, हे स्वामी जी कृपालनाथ, आपको ऐसे प्रश्न की जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? यदि वे लोग सच कहते हैं तो वे जाने, और यदि झूठ बोलते हैं तो उनकी बात से हमें क्या सरोकार। आप हुजूर ने फरमाया, मैं तो केवल जानकारी के लिए और वास्तविकता मालूम करने के लिए ही पूछता था और हमारा कुछ मतलब न था। आप श्री के वचन सुनकर वे महात्मा बोले, अच्छा आप ही बताइए, आपका क्या अनुमान है? महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी बोले, मेरा विचार तो यह है कि 100 वर्ष से 2-4 कम या 2-4 अधिक वर्ष आपकी आयु होगी। तदुपरांत वे महात्मा बोले, आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ कि हे दयालु, मैं तो अनादि हूँ। उनकी यह बात सुनकर आपको श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन व श्री कृष्ण महाराज का वह प्रसंग याद आ गया जब उन्होंने फरमाया था कि मैंने इक्ष्वाकु को वही उपदेश दिया था, मैं अनादि हूँ, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, किंतु तुम इस रहस्य को नहीं जानते। महाप्रभु का इरशाद है कि अभी हम इसी विचार चिंतन में पड़े थे कि महात्मा जी बोल कर पड़े कि आप इस समय श्री कृष्णा अर्जुन संवाद पर विचार कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी लंबी आयु का रहस्य बतलाते हुए फरमाया कि मैंने जीवन में 2 नियमों का पालन किया है। सर्वप्रथम जब मैं चलता था तब पवन के समान चलता था, अर्थात जैसे वायु जब चाहा तब चल उठी, ना तो किसी से पूछता था और ना किसी से मिलता था। मैंने संसार और वनों की बहुत सैर की, जब भी जी चाहा चल पड़ा, यद्यपि
इस शरीर में पांचों तत्व है, किंतु इसमें पृथ्वी अर्थात मिट्टी प्रधान है। इसीलिए जब से बैठा हूँ, अर्थात जैसे धरती स्थिर है, इसी प्रकार मैं भी एक स्थान पर बैठ रहा हूँ। इस स्थान पर बैठे हुए जितना आपका विचार है उतनी अवधि हुई है, अर्थात 100 बरस से 10 बरस अधिक। और यदि आप कहें कि धरती तो हिलती जुलती है और भूकंप इत्यादि आते हैं, तो इस तरह से मेरे हाथ पांव भी हिलते हैं और मैं भी लघु शंका व शौच के लिए उठता बैठता हूँ। अब यह मिट्टी जहाँ की निमित्त है वहीं लगेगी और मेरा चोला यहीं पर बरतेगा। तत्पश्चात उन्होंने फरमाया, साधु के 3 शत्रु होते हैं, एक ब्राह्मण, दूसरा नाय और तीसरा साधु। मेरे पास बहुत से व्यक्ति आया जाया करते थे, किंतु मैंने कह रखा था कि मेरी कोठरी के अंदर कोई ना आवे। जिस किसी को माथा टेकना हो बाहर 5-7 हाथ दूर से टेक ले। संसारी व्यक्ति बहुत ही बातें करते हैं, किंतु मैं सबका एक ही उत्तर देता हूँ कि गुरु महाराज की विभूति ले जाओ और उस पर जैसा तुम्हारा निश्चय होगा वैसा ही फल मिल जाएगा। किंतु मेरा तो वही परमेश्वर है और परमेश्वर ही मेरा गुरु है। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फरमाया, एक ब्राह्मण हमारी बड़ी सेवा करता था और उसको संतान की बड़ी इच्छा थी। उसने कई बार हमसे प्रार्थना की। हमने उन्हें विभूति ले जाने के लिए कहा कि गुरु महाराज सब कुछ ठीक करेंगे, किंतु वह कहता था कि आप ही कुछ करो। आखिर एक दिन कहा कि हमारे वचन पर आस्था व श्रद्धा है तो विभूति ले जाओ, गुरु महाराज सब कुछ करने वाले हैं। मैं तो जो कुछ समझता हूँ गुरु को ही समझता हूँ। वह विभूति ले गया और गुरु महाराज जी की कृपा से उसके यहाँ लड़का उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मण की धर्मपत्नी और उसका पोता अब तक जीवित है और वह बड़ी श्रद्धा रखते हैं। मेरा नियम है कि रात में केवल एक बार ही खाता हूँ और ब्राह्मण के जिम्मे खाने का प्रबंध है। एक ललार भी हमारा शिष्य है, ये दोनों मिलजुल कर भोजन लाते हैं, वही रात को खा लेता हूँ। मेरा एक दूसरा नियम यह है कि जो कुछ चढ़ावा नकद हमारे पास आता है, शाम के समय उस ब्राह्मण को कहता हूँ कि सब व्यक्तियों के सामने इसे गिन लो और उसके पास जमा रहता है। जब अधिक जमा हो जाता है, या तो गुड़ का हलवा या दूध के मलपुए बना घर में सभी नाई ब्राह्मण और साधु इत्यादि जमा रहते हैं, खा लिया करते हैं। दिन में इन लोगों के पास बड़ी भीड़ रहती है और नारियल इत्यादि जो चढ़ावे में आते हैं उनको बेचकर भांग, चरस, गांजा और अफीम मंगाकर धर दी जाती है। उसमें से ये लोग खाया पिया करते हैं। गाय, भैंस, बकरी इत्यादि जो चढ़ावे में आ जाती है तो वह भी उसी ब्राह्मण को दे दी जाती है। उसको आज्ञा है, घी तो तुम ले लो और छाछ सभी मोहल्ला वालों और आने जाने वाले ब्राह्मणों को बांट दो, पिला दिया करो। यदि कोई और ब्राह्मण उसकी शिकायत करता है कि महाराज यह चढ़ावे में से रुपया खा जाता है, तो उससे कह देता हूँ कि भाई यदि चाहो तो तुम रुपया रखा करो, या कह देता हूँ कि मेरी सेवा भी बहुत करता है, यदि खा लिया तो क्या हुआ। यदि कोई कहता है कि इसको घी की बहुत आमदनी है, तो उसका उत्तर देता हूँ कि भाई रात को खाना भी बना कर लाता है, सारा घी उसमें लगा देता है। भाव यह है कि इस तरह से काम चलता है। आज तक मैंने इतनी बातें किसी से नहीं की। आपको निष्पक्ष देखा और मालूम किया कि आप तर्क वितर्क वाले संत नहीं, इसलिए आपसे सारी वार्ता कह सुनाई। आपको यह अनुमति भी है कि यदि आप रात को यहाँ आना अथवा रहना चाहे तो भी आ सकते हैं और रह सकते हैं।
हुजूर श्री परमहंस दयाल जी कभी कभी उनके पास आया जाया करते थे। आपका कथन है कि बाबू हजारी लाल भी आपके बड़े भक्त थे। उन्हीं के मकान पर आप प्रायः विराजते थे। आपने उनके विषय में पूछा कि यदि अनुमति हो तो वे रात को खाना ले आया करें। उन्होंने सहज इजाज़त दे दी कि दूसरे चौथे दिन कभी कभी वे खाना ला सकते हैं। उस दिन से बाबू हजारी लाल जी भी ऐसा ही किया करते थे। आप जी एक दुग्धाधारी बाबा का उल्लेख किया करते थे जो कृष्ण कुंड अलवर में विराजते थे। उन्होंने एक बार ब्राह्मण भगवान दास को अपना शिष्य बनाया। उसकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर दुग्धाधारी बाबा ने अपने संयम और त्याग का सब हाल बता दिया और जो धन इत्यादि उनके पास था उसकी भी जानकारी उसी होगी। अब एक दिन जन्माष्टमी की रात को सारा धन व माल गुरु महाराज जी का लेकर चंपत हो गया और कुछ समय बाद वह ब्राह्मण विवाह करके रहने लगा। इसी तरह एक और फकीर का भी उल्लेख किया करते थे जो लाल डग्गी अलवर में आकर उतरे। उन्होंने भीख इत्यादि मांगकर और सती सेवकाई से 5 सेर सोना और 7 सेर चांदी एकत्रित की थी। उसे वे अपनी धूनी के नीचे रखते थे। उनका विचार कोई कुआं इत्यादि बनाने का था, पर किसी व्यक्ति को पता चल गया और वह रात को सोना चांदी उड़ा ले गया। जैसे यह कथन प्रसिद्ध है, तेली जोरे धार धार और खुदा ले जाए एक बार। बस फिर क्या था, बाबा हाथ मलते रहे। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ शरणागति भाग 2। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा कोटि कोटि पर नहाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। खुदा जाने तसब्बर था तेरा, एजाज था क्या था, तेरी तस्वीर को मैंने बुलाया है वो बोली है। प्रभु के दीवानों पर दर्शन के पश्चात क्या गुजरी, इस संबंध में हजरत मूसा की गाथा सुनी जाती है, जो कोहिनूर पर उस दिव्य ज्योति की एक ही किरण से इतने चौंधिया गए कि उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। यही दशा अर्जुन की हुई थी जब उसने भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन किए थे। मालिक का तेजपुंज ऐसा होता है कि देखने वाला देख ही नहीं सकता, जिसके प्रकाश से चंद्रमा सूर्य और सितारे चमक दमक रहे हैं। वही दिव्य प्रकाश की आभा इन शारीरिक नेत्रों द्वारा नहीं देखी जा सकती। जिन्होंने उस प्रकाश को थोड़ा सा देखा तो उनकी आंखें जीवन भर के लिए चौंधिया गई। फिर कोई लाख यत्न करे वह दिव्य स्वरूप आँखों से ओझल होता ही नहीं। जिसने उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा के दर्शन कर लिए, उसे संसार का कोई भी आकर्षण अपनी ओर नहीं खींच सकता। प्यासे वे रहते हैं जिन्हें बूंदों के हिसाब से मिलती है, किंतु जब मस्ती का ठाठे मारता हुआ सागर प्यास बुझाने आ जाए तो फिर
प्यास कहाँ बाकी रही। अपनी विद्वत्ता और बुद्धि से सबको पराजित कर आनंद लेने वाले निमाई पंडित जब गया जी में पहुँचे तो भगवान कृष्ण की मूर्ति ने एक ही झलक में निमाई पंडित को तड़पा दिया। उनकी मनोदशा बदल गई। नम्रता और प्रेम ने विद्वत्ता के अहंकार का स्थान ले लिया। प्रेम और मस्ती के दीवाने निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु के शुभ नाम से सारे देश में हरि हरि बोल के धुन का संकीर्तन करते हुए लोगों को मस्त बनाने लगे। शायद महाप्रभु चैतन्य जैसी ही अवस्था हजरत बुल्ले शाह की हुई थी। वह पागलों के समान रो रो कर कहते फिरते थे, जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। किसी अन्य कवि ने इन्हीं इतने सुंदर शब्दों में इसी भाव को दर्शाया है राग उन्हीं के रंग भरे, जो बिन ताल पखावज नाचे है। जब प्रेमी हुए तो फिर रह ही क्या गया, किसको सुधि रहती है। दीवाने के लिए काबा का मार्ग कहाँ, मजनू कभी लैला के लिए दरवाजे से भला परे जा सकता है। उसके लिए दर वही, काबा वही, मक्का मदीना वही। मनुष्य जब अपनी शुद्धि बुद्धि सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में गिर गया तो वहाँ आत्मसमर्पण का विचार कहाँ शेष रहेगा। जब शुद्धि बुद्धि दूर हुई तो प्रेम ने डेरा जमा लिया। वहाँ पर किसको साहस है कि वह अपने अस्तित्व का विचार कर सके। आशिक आशिक हर कोई करदा, तेरी पगड़ी धर के, सिरों पर इश्क दा डेरा, सब मुड़ मुड़ आए डर के। गुरु नानक जी से प्रश्न किया गया कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, तो वह बोले, पहला मरण कबूल, जीवन की छद आस, होए सबना की रेन का, ताओ आओ हमारे पास। जब तक मृत्यु को स्वीकार नहीं करता आत्मसमर्पण कैसा। यही दशा स्वामी राम तीर्थ की हुई। इसी अवस्था में वे गाने लगे थे, प्रेमी का लहू किस काम का, यदि वो अपने प्यारे के पाँव की मेहंदी भी नहीं बनता। मेरी जान प्यारे के पाँव के पर न्यौछावर हो गई, इसीलिए उसके मुखमंडल का कुरान मेरा ईमान हो गया और मेरे मस्तिष्क में हर समय स्वतंत्रता का विचार है। शरीर का बंधन अब मुझे कारावास प्रतीत होता है। मेरी नवाज मेरा सजदा है, उसके साथ दिल का दर्द मेरा कुरान है। ऐसा नहीं हो सकता स्मरण भी हो और रोटी की चिंता भी। यह नहीं हो सकता कि प्यारे का प्रेम भी हो और प्राणों का भय भी। साधक पानी के मार्ग से काबा को तो बहुत शीघ्र पहुँचता है। मेरी खुश्क और रोजा के बिना मेरी भींगी आँखों के लिए क्या लाभ है। प्रेम की पाठशाला में का ख ग घ क्या है। आपे से बाहर अर्थात बेसुध हो जाना। घायल की गति घायल ही जानता है। प्रेम का मार्ग तय करने वाले अर्थात प्रेमियों को हमारे ओर से संदेश पहुंचा दो कि इस मार्ग में अपने आप से एक पग गुजरना ही मंजिल है। लीन होना ही सब कुछ है। याद के साथ यार की मूर्ति ना हो तो याद कैसी, वह जीवन कैसा। गुरु नानक जी के कथनानुसार आखा जीवा बिसरे मर जाओ। तेरी याद से जीवन मिलता है। तेरी याद दिल से दूर हो गई
तो मैं मर गया। रोते हुए वियोग दुख से दुखी भक्त को देखकर भगवान अपने प्रेमी भक्त से दूर नहीं रहता, उसे धैर्य देने के लिए उसके पास आ बैठता है, पुकारने वाले की आवाज़ सुनता है। आंसू, आवाज़ और धड़कन तीनों भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में ऐसे ही भक्त की प्रशंसा की गई है। मैं ना बैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं वहाँ निवास करता हूँ जहाँ मेरे श्रद्धालु भक्त मेरी स्तुति गाते हैं। व्यास ने बहुत अच्छे कर्म किए थे। ध्रुव की कितनी आयु थी, गजेंद्र में कितनी बुद्धि थी, उग्रसेन कितना बलवान था, कुब्जा कितनी सुंदर थी, सुदामा के पास कौन सी धन संपत्ति थी। भगवान तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, वह गुण अवगुणों का विचार में नहीं लाते। प्रभु के साथ संबंध यदि दिल से जुड़ जाए तो सर्वत्र आनंद ही आनंद है। श्री गुरु अर्जुन जी ने क्या खूब लिखा है। ऐसी मादो खींच तनी, तोरी न टूटे छोरी न छूटे। मेरे माधव, मेरे दिल को अपने प्रेम की डोर में इस प्रकार बांध लो कि तोड़ने से ये नाता तोड़ा ना जा सके और छुड़ाने से यह संबंध छुड़ाया ना जा सके। प्रीतम से प्रेम जितना अधिक होगा वह उतना ही समीपता ला देगा। वह ना तो बात करने की आवश्यकता है और ना मुख खोलने की आवश्यकता। वहाँ तो आवश्यकता है, वहाँ तो हो सकता है मैं काम जाता है। दिल की धड़कन और बिरहा अग्नि बादल बनकर फिर आकाश में उड़ती है और आँखों से वर्षा होने लगती है। तब प्रीतम स्वयं सब पर्दे दूर करके सामने आ जाता है। आंसू मंजिल बन जाते हैं और मंजिल स्वयं भागी आती है। यह नाता बाह्य रूप से कुछ भी क्यों न हो, यदि इसकी बुनियाद विश्वास, प्रेम, बलिदान और श्रद्धा पर आधारित नहीं तो ये संबंध अस्थायी नहीं रह सकेगा। प्रेम का रंग खींच लो तो कोई भी नाता कागज के फूल के समान सुगंध से हीन हो जाएगा। भगवान कृष्ण के शब्दों में ईश्वर ने मनुष्यों को इस बात का विश्वास दिलाया कि सच्चा प्रेम रखकर जो जिस मार्ग से आएंगे उन सब की मंजिल मैं ही होता हूँ। सब यात्री मुझ तक पहुँचते हैं, मार्ग अनेक है, मंजिल एक है। मम वर्तमानं वर्ते मनुष्या पार्था सर्वशा। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे जिस मार्ग से चलिए प्राणी मात्र को अंत में वहीं पहुंचना है। परमात्मा ही आत्मा की अंतिम साध्य है। हर एक प्राणी को अंत में परमात्मा को मिलना है। पापी हो तो क्या और पुण्यात्मा हो तो क्या, सब किसी का वही पहला और अंतिम स्थान है। प्राणाधार श्री सतगुरुदेव जी जीवन भर इसी शरणागति और आत्मसमर्पण का उपदेश देते रहे और उसके प्रचार में लगे रहे। भगवान श्री कृष्ण सतगुरुदेव जी के अवतरण को जानते थे। उन्हें पता था कि शरणागति का उपदेश देने के लिए उन्हें अनेक रूप बदलने पड़ेंगे। उनमें से एक रूप श्री सतगुरुदेव जी का भी होगा। तभी तो उन्होंने गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था, हे अर्जुन, जब संसार से धर्म उठ जाता है और अधर्म फैलता है
तो मैं अवतार लेता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है श्री सतगुरुदेव जी उसी आनंद कंद भगवान का स्वरूप और उन्हीं के दिव्य ज्योति थे। इसी कारण उन्हें प्यार और श्रद्धा से कई लोग हरिहर बाबा कहते थे और उनके स्थापित किए हुए धर्म स्थान को कृष्ण द्वारा कहा जाता था। भगवान कृष्ण के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश शरणागति की जहाँ शिक्षा दी जाए, उससे देवालय को कृष्ण द्वारा भगवान कृष्ण से मिलाने का मार्ग और प्रभु मिलन का द्वार न कहा जाता तो और क्या कहा जाता। श्री सतगुरुदेव जी की ओर से श्री परमहंस दयाल जी के स्थापित किए हुए कृष्ण द्वारों में हजारों भक्तों ने शरणागति के सहज मार्ग पर चलकर साधना की। इन कृष्ण द्वारों में साधकों के दिलों में कुछ ऐसे विवेक और वैराग्य, तप और त्याग की ज्योति प्रकाशित की कि उन्होंने संसार के मोह माया के मिथ्या पसारे और नाते तोड़कर सब कुछ गुरु चरणों में भेंट कर दिया और स्वयं भगवे वस्त्र धारण करके संन्यास ले लिया। श्री परमहंस दयाल जी और श्री महाराज जी द्वारा दिए गए शरणागति के इस उपदेश से प्रभावित होकर सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य प्रांतों में हजारों श्रद्धालु भक्तजन अपना सर्वस्व श्री चरणों में न्योछावर करके वितराग सन्यासी हो गए। अपने धन संपत्ति और सुख ऐश्वर्य से मुख मोड़कर इन व्यक्तियों के जीवन में क्रांति आ गई। सर्वप्रथम सीमा प्रांत से यह क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ हुआ, जिसने धीरे धीरे सारे देश को अपने में लपेट लिया। श्री परमहंस दयाल जी के जीवन काल में भी तन मन धन अर्पण करने वाले कई प्रेमी थे, जिनमें भक्त रामचंद्र जी, स्वामी निजमुक्तानंद जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्री महाराज जी के पास सीमा प्रांत में टेरी, लक्की मरबत, नौरन सराय, बहादुर खेल, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खां, टल, बुलंद, लाची, खुर्रम दर्रा, बैजू आदि नगरों गांवों में से हजारों परिवार शरणागत हुए। भिन्न भिन्न समय जिन प्रमुख प्रेमियों ने शरणागत होकर महाराज जी से संन्यास लिया, उनके नाम इस प्रकार हैं। स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी बैरागानंद जी, स्वामी बेअंतानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अजूनियानंद जी, स्वामी चेतन ध्यानानंद जी, स्वामी गुरु प्रेमानंद जी, स्वामी परमात्मानंद जी, स्वामी शब्दानंद जी, स्वामी सतविचारानंद जी, स्वामी अटल प्रकाशानंद जी, स्वामी अछूतानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी अलेपानंद जी, स्वामी उदासानंद जी, स्वामी त्यागानंद जी, स्वामी सुखानंद जी, स्वामी सतगुरु सेवानंद जी, स्वामी शांतानंद जी, स्वामी गुरु भक्तानंद जी, स्वामी अखंड प्रकाशानंद जी, स्वामी ध्यान अखंडानंद जी, स्वामी अखंड शब्दानंद जी, स्वामी रोशनानंद जी, स्वामी योग आत्मानंद जी, स्वामी दयानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी अमिटियानंद जी, स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी, स्वामी अलख योगानंद जी, स्वामी दर्शनानंद जी, स्वामी शांतानंद जी, स्वामी परम शांतानंद जी, स्वामी ज्ञान बैरागानंद जी, स्वामी ध्यान ब्रह्मानंद जी, स्वामी हरदेवानंद जी, स्वामी हरकृष्णानंद जी, स्वामी सुख ब्रह्मानंद जी, स्वामी विवेक ब्रह्मानंद जी, स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी, स्वामी अघट प्रेमानंद जी,
स्वामी गुरुचरणानंद जी, स्वामी रत्नानंद जी, स्वामी धर्मानंद जी, स्वामी सहजानंद जी, स्वामी सतगुरु ध्यानानंद जी, स्वामी हंसानंद जी, स्वामी श्यामानंद जी, स्वामी प्रेमानंद जी, स्वामी सत्यनिर्वैरानंद जी, स्वामी पूर्णानंद जी, स्वामी निर्लेपानंद जी, स्वामी योग प्रकाशानंद जी, स्वामी सत अलखानंद जी, स्वामी अनमोल धर्मानंद जी, स्वामी सत प्रेमानंद जी, स्वामी विवेक अलखानंद जी, स्वामी ध्यान अलखानंद जी, स्वामी सत्य शब्दानंद जी और स्वामी संतोषानंद जी इत्यादि। यह प्रेमी जन भिन्न भिन्न स्थानों पर श्री महाराज जी की शरण में आए। श्री सद्गुरुदेव जी के ने इन्हें मोह माया का बंधन तोड़कर अपना निज स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने भी अपने इष्ट देव भगवान के श्री चरणों में अपनी हजारों लाखों की धन संपत्ति, विशाल भवन, बाल बच्चे इत्यादि न्यौछावर कर दिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अनन्य प्रेमी स्वामी निजात्मानंद जी किस प्रकार श्री सद्गुरु शरण में आए, इसका वर्णन प्रेमियों के लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। श्री स्वामी जी का पहला नाम भक्त हेमराज जी था। आप लक्की मरवत के एक धनी साहूकार थे। इन्हें परमार्थिक कार्यों का बहुत चाव था, इसीलिए इन्होंने लक्की मरवत में अनेक धर्मशालाएं बनवाई। प्रति वर्ष आप रामलीला में बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। आपके कुलगुरु श्री लालजी दास डेरा गांजी खावाले थे। परमार्थिक रुचि होने के कारण आप एक ग्रंथ लघु पचीसी का नित्य पाठ किया करते थे, जिसमें श्री लाल जी की दास की स्तुति थी। आप नाभाकृत भक्तमाल और श्री गुरु ग्रंथ साहिब को भी बड़े प्रेम से पढ़ते थे। परमार्थ में इनकी रुचि को देखकर किसी सत्संगी सज्जन ने इनसे कहा कि आप किसी पूर्ण गुरु की खोज करो। पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति के लिए आप हरिद्वार पहुँचे। वहाँ जाकर आपने कई साधुओं से प्रार्थना की कि मुझे ज्ञान उपदेश दीजिए, ताकि अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो सके। कई महात्माओं ने कहा, आप स्नान करके गंगा जी के तट पर बैठकर राम नाम जपा करें और अपने स्वरूप का ध्यान करें। आपने ठीक वैसा ही किया। आप स्नान करने बैठे और फिर थोड़ी देर पश्चात आंखें खोलकर देखा तो हाथ, पैर और शरीर वहीं था। हमारा स्वरूप क्या है, इस प्रश्न ने इनको अशांत कर दिया। आप कई मठों और आश्रमों में गए और वहाँ साधु सेवा की, परंतु ध्येय की प्राप्ति न हुई। लगभग 6 महीने तीर्थ यात्रा करके आप लक्की मरबत लौट आए। एक दिन एक संबंधी भाई भक्त सत्संगी भाई सिद्धू राम कुकरेजा ने आपसे कहा, भक्त हेमराज जी, आप व्यर्थ ही बाहर घूमते फिर रहे हैं। आप मेरे साथ टेरी जिला कोहाट में चलिए, मैं आपको पूरे गुरु के दर्शन कराता हूँ। भक्त सिद्धू राम जी के यह वचन सुनकर आप तत्काल ही तैयार होकर उनके साथ टेरी के लिए चल पड़े। वहाँ श्री सतगुरुदेव जी के दर्शन करते ही इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सच्चे मालिक मिल गए हैं। साथ ही यह पीले व्यर्थ बीते हुए समय को याद कर कर रोने लगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इनको आशीर्वाद देते हुए धैर्य बंधाया। श्री गुरु महाराज जी का नियम था, जब भी कोई प्रेमी अथवा नया जिज्ञासु आता तो आप उससे भजन अभ्यास के विषय में पूछते थे। श्री महाराज जी ने इनका प्रेम देखकर पूछा, आप कोई भजन अभ्यास अथवा पूजा पाठ भी करते हैं? आपने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, श्री महाराज जी, भक्त माल पर छोड़ता हूँ। इनका भोला भाला उत्तर सुनकर श्री महाराज जी तनिक मुस्कुरा कर बोले, पर छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। श्री महाराज जी के प्रेम भरे वचन सुनकर आप भक्ति भाव से विभोर हो गए। बस मस्ती और प्रेम छा गया। फिर आपने श्री सतगुरुदेव जी से शब्द उपदेश ग्रहण किया।
आपने श्री गुरु महाराज जी की तन मन धन से खूब सेवा की। कुछ काल पश्चात आपने श्री सद्गुरुदेव जी से संन्यास भेष की प्रार्थना की। श्री महाराज जी बोले, आप लक्की मरवत के चौधरी और मुखिया हो। लोग कहेंगे हमारा चौधरी छिन गया, इससे बैर विरोध बढ़ेगा। अभी आपको संन्यास देना ठीक नहीं। पहले आप घर के कार्य व्यवहार से भेंट लो, फिर आपको संन्यास भेज दिया जाएगा। आपने उत्तर दिया, श्री महाराज जी जीते जी घर के काम कभी समेटे नहीं जा सकते, बल्कि वे बढ़ते हैं। श्री महाराज जी ने इनको आज्ञा दी कि आप घर में ही रहकर साधना करो। कुछ समय पश्चात श्री महाराज जी से संन्यास के लिए फिर प्रार्थना की। इनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। दयालु प्रभु जब इनको संन्यास देने लगे तो उपस्थित प्रेमियों से पूछा कि भाई इनका नाम क्या रखे। प्रेमियों ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी जैसी आपकी मौज हो वैसा ही नाम रखे। थोड़ी देर सोचकर श्री महाराज जी बोले, आप भक्तमाल में हर साके के आरंभ में यह शब्द पढ़ते हो, आत्म दर्शायो वाच्या। ऐ मेरी आत्म, आप मेरी आत्मा ही हो, इसलिए आपका नाम निजात्मानंद रखा जाता है। स्वामी जी ने अपना प्रेमी परिवार भी शरणागत कर दिया और आपके 2 सुपुत्र भी कुछ काल बाद सन्यासी हो गए। स्वामी गुरु प्रेमानंद जी तथा स्वामी ध्यान अखंडानंद जी के शुभ नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्य ही स्वामी निजात्मानंद जी श्री महाराज जी की निज आत्मा थे। श्री महाराज जी के प्रेम वियोग में इनके निरंतर अश्रुधारा बहा करते थे। प्रेम छुपाया ना छिपे, जा घट प्रगट होए। जो मुख से बोले नहीं, तो नैन देत है रोए। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान ही आरती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमृतसर आवास के समय की एक और घटना का उल्लेख करते हुए भगत कुलवंत राय जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, सुबह का भोजन भक्त मस्सा सिंह अर्थात मीराबाई के पिता जी के घर पर था। भोजन पाकर श्री गुरु महाराज जी कुछ देर वहीं पर विश्राम करते रहे। उसके बाद भक्तों की प्रार्थना पर उनके घरों पर पधारने की विनती की, जो श्री महाराज जी ने स्वीकार कर ली। गर्मी भी बहुत थी, फिर भी दयालु महाराज जी भक्तों की विनती स्वीकार करते चले गए। श्री गुरु महाराज जी जब दास के घर पधारे तो उन्हें एक पलंग पर बिठा दिया गया और मैं दूसरे कमरे में आकर आरती का सामान तैयार करने लगा। जब तक मैं कुछ देर महाराज जी के पास नहीं लौटा तो मुझे आवाज़ देकर पूछा, प्रेमी क्या कर रहे हो? मैंने उत्तर दिया, महाराज जी आरती करनी है, ज्योति आदि जगा रहा हूँ। मैंने अंदर से ही उत्तर दे दिया। मेरा उत्तर सुनकर श्री महाराज जी ने फिर फरमाया, तुम्हारी आरती तो पहले ही हो चुकी है, क्योंकि तुमने हमारी रात्रि की सेवा संभाल रखी है। परंतु मैं संतुष्ट ना हुआ और आरती के लिए हट किया।
मेरे हट को देखते हुए श्री महाराज जी ने मुझे आवाज़ देकर कहा, यदि आरती ही करनी है तो हमारे सम्मुख आकर बैठ जाओ। आरती की थाली वहीं छोड़कर मैं श्री महाराज जी के सामने आकर बैठ गया। अब जरा हमारी ओर देखो, श्री महाराज जी ने आदेश दिया। जब मैंने आंखें ऊपर उठाकर श्री महाराज जी के मुखमंडल की ओर देखा तो मेरी नज़र उनके नेत्र कमल से जा मिली और मैं एक अनोखे आनंद का अनुभव करने लगा। मुझे निश्चय हो गया कि सचमुच संतों की नज़र अपने प्रेमियों को निहाल कर देती है। कुछ क्षण इसी प्रकार गुजर गए। श्री महाराज जी ने मौन भंग किया। आरती का अर्थ ध्यान है। जो अपने गुरु की आरती करना चाहता है उसे अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। ऐसे कृपालु थे हमारे श्री महाराज की जी। ओम शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। शांति पाठ का 7वां भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी जब मंच पर विराजमान होते थे तो उनकी आभा और उनका श्रीमुख देखते ही बनता था। अत्यंत दुर्लभ और पवित्र वातावरण बन जाता था। लोग उनकी आवाज़ सुनकर उनके प्रवचनों में खो जाते थे और उनके चरण कमलों को निहारते हुए उनके मुखमंडल से एक वाणी का अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे और वे सफल भी हो जाते थे। यह सब श्री गुरु महाराज जी की ही कृपा थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। और हरिओम की ध्वनि लगती थी। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थ अथवा यह मनुष्य अपने ही कृत कर्मों से नीच दशा को प्राप्त होता है, इसलिए अपनी उन्नति और अवनति का कारण आप ही है। गुरु आज्ञा, शास्त्र की नीति, न्याय मर्यादा का उल्लंघन कर मनुष्य अपने श्रेय पथ से पतित हो जाता है। वैसे ही सुकर्मों द्वारा अपना उद्धार भी कर सकता है। इसीलिए अपनी उन्नति के लिए धर्माचरण अति ही शीघ्र आरंभ करना चाहिए। कर्मवीर बनने की हमें नितांत आवश्यकता है। अपने कर्तव्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि वीर्य नाश के कारण आज दिन तक हमारा बहुत कुछ नाश हुआ है। अब हमें अपने पूर्वजों के सदृक्ष प्रत्यक्ष वीर्यवान और सामर्थ्यवान बनना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में स्त्री पुरुष का संबंध भी धर्मशास्त्र के अनुसार पवित्र और आवश्यक संस्कार है। यह संस्कार गृहस्थाश्रम की मूल जड़ अथवा आधार है। इस आश्रम की भलाई के लिए स्त्री पुरुष दोनों को प्रेम और पवित्र व्यवहार से प्रेम के एक सूत्र में बंधकर एकता सहित धर्माचरण में प्रवृत्त होकर यथाशक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, इन तीनों आश्रमों की सेवा और देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण आदि को देकर परमेश्वर के सुमिरन ध्यान में निमग्न होकर और प्राणी मात्र पर दया करके उनका उपकार पालन गुरु परमेश्वर की आज्ञा में रहकर
परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम की यात्रा तभी सार्थक हो सकती है जबकि स्त्री पुरुष दुराचार, काम, क्रोध, लोभ से रहित रहकर संयम द्वारा समय व्यतीत करे और शास्त्र वचनानुसार परिवर्तन करना चाहिए। पुत्रार्थ क्रीडते भार्या, सुयोग्य वीर बलवान विद्वान पुत्रोत्पादन के लिए भार्या करनी चाहिए, केवल विषय वासना के लिए नहीं करनी चाहिए। विवाह काम विलास के लिए नहीं करना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा है कि 24 वर्ष पर्यंत गुरु गृह में निवास करने के उपरांत जब बालक ब्रह्मचर्य और विद्या बल संपन्न होकर अपनी जीविका का स्वयं निर्वाह करने योग्य होता है तब उसकी इच्छा अनुसार उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का पूर्ण अधिकार होता है। जो मनुष्य गृहस्थ के महत्व को ना जानकर केवल विषय विलास के लिए ही विवाह करते हैं, वह गृह धर्म की महत्वपूर्ण व्यवस्था को भुलाकर अबोध बालक बालिकाओं का बाल विवाह करके लोक परलोक और भावी जीवन को नष्ट कर देते हैं। ऐसे पातकी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। बाल विवाह से युवक वीर्य रहित होकर जवानी आने के प्रथम ही निर्बल नितेज होकर बूढ़ों के सदृश भास रहे हैं। इसी प्रकार स्त्री जाति की भी दुर्दशा ही दिखाई दे रही है। हजारों युवतियों में कोई एक ही होगी जो प्रदर और रजो विकार के रोग से पीड़ित ना हो। रजवीर्य का नाश करने वाले युवक युवतियाँ वैद्य डॉक्टरों के पंजे में फंसकर तन मन धन का समूल नाश कर रहे हैं। जितना अधिक औषधि का सेवन किया जा रहा है उतने ही रोगों की वृद्धि होती जा रही है। जहां आराम नहीं आता और वैद्य डॉक्टर भी खूब धन लूट लेते हैं, तब रोगी को कहते हैं कि प्रातः काल उठकर खूब सैर किया करो और दूध घी का खूब सेवन करो, तब आराम आएगा, अन्यथा नहीं। जब तक खूब धन नहीं लूट लेते तब तक यही कहते हैं कि यह औषधि अधिक ताकत देने वाली और वीर्य वृद्धि के लिए पुष्टिकारक है। यह पापी पहले ही प्रातः सैर और वीर्य की रक्षा के लिए नहीं कहते। ऐसे वैद्य डॉक्टर स्वदेश के बैरी होते हैं। सर्व युवक युवतियों को ज्ञात होना चाहिए कि रजवीर्य के नाश से ही सर्व रोग उत्पन्न हुए हैं और अब रजवीर्य की रक्षा से ही सर्व रोगों की निवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं। इसीलिए ब्रह्मचर्य धारण करो। बाग भट्ट जी का कथन है, ओजश्चा तेजो धातूनां शुक्रांतानां परस्मृतं हृदयस्थमपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम यस्य प्रवृद्धो देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदया यन्नानासे नियतो नाशो यास्मस्तिष्ठति जीवनम निष्पान्धन्ते यतो भावा विविधा देह संश्रया उत्साह प्रतिभा धैर्य लावण्य सुकुमारता। रस से लेकर वीर्य तक सातों धातुओं का जो तेज है उसे ओजस कहते हैं। ओजस प्रधानतया हृदय में रहता है परंतु वह समस्त शरीर में व्याप्त है। ओजस की वृद्धि से ही तुष्टि पुष्टि और बल की उत्पत्ति होती है। ओजस के नाश से ही मृत्यु होती है। यह ओजस पदार्थ ही जीवन का आधार है। इसी से उत्साह प्रतिभा धैर्य लावण्य और सुकुमारता की प्राप्ति होती है। यह ओजस कहाँ से आता है? महर्षि सुश्रुत कहते हैं, रसादीनां शुक्रांतानां धातूनां यत् परम तेजस्तता खल्वोजस्त देवा बलमिति। रस से शुक्र तक सातों धातुओं के परम तेज
भाग को ओजस कहते हैं। यही बल है। यह ओजस कैसा है और कहाँ रहता है? सांगधर का कथन है कि ओजा सर्वा शरीरस्थम स्निग्धम शीतम स्थिर सितम सोमात्मकम शरीरस्या बलपुष्टि करमतम। बोलना जी। ओ हरिओम तत्सत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। शेष अर्थ अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत पर वचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचनों में फरमाया, गुरुमुख बनो, गुरु नहीं। कहा, जो कोई अपने से गुरु बनता है, महंत बनता हो, अपने मान और पद का अभिमान करता हो, वह कतई आदर का पात्र नहीं होता। वह गुरु महाराज जी की कृपा का पात्र कभी नहीं बन सकता। मेरी अनुपस्थिति में भी जिसे गुरु मंत्र देने की आज्ञा दी गई हो, वह ईमानदारी से गुरु महाराज के नाम मंत्र को उन्हीं की तरफ से प्रदान करे। शिष्य का तन मन धन गुरु भगवान पर अर्पण करवाए। स्वयं तो मात्र साक्षी बनकर उपदेश करे। गुरु तो हरगिज न बने। गुरु बनना बच्चों का खेल नहीं होता। गुरु परमात्मा का ही दूसरा नाम है। गुरु को शिष्य का कुल पाप ताप स्वयं उठाना पड़ता है। अनाधिकारी लोग गुरु बनकर शिष्यों को तो गुमराह करते ही हैं, खुद का भी बेड़ा गर्क करते हैं। उन्हें महान पाप का भागी बनना पड़ता है। अतः साधुओं को सदा सावधान रहना चाहिए। वे शिष्य सेवकों का दल ना बांधे, भगवान की ओर से उपदेश करे। खुद में ज्ञान विचार का अभिमान कभी ना लाए। ऐसा भाव बनाने से ही उनका अध्यात्म में उत्थान होगा और उनकी राहबरी से दूसरों का भी कल्याण होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।